नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। मैं आपका दोस्त अभिषेक कश्यप। इस समय मौजूदगी है हमारी जनपद हापुड़ के कुचेसर रोड चोपला पर। आज 123वीं जयंती मनाई जा रही है चौधरी चरण सिंह जी की। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के ज्ञानेश्वर त्यागी जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे ये जयंती मनाई जा रही है, कहाँ पर मनाई जा रही है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज परम श्रद्धेय किसानों के मसीहा भारत रत्न प्राप्त चौधरी चरण सिंह जी के आज 123वीं आज हम जयंती मना रहे हैं। और हमेशा चौधरी साहब ने भी इस देश को एक नारा दिया था कि इस देश की जो प्रगति है वो खेत और खलिहान से होकर गुजरती है, और उनका ये सपना साकार रहे उसके लिए हम सब किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। उनके आज चरणों में हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज कुचेसर चोपले पर माल्यार्पण किया है। और हम चाहेंगे कि इस भारत का जो किसान है, जैसा परम श्रद्धेय चौधरी साहब ने भी एक सपना देखा था कि खुशहाल रहे, उसी कड़ी में हम भी और पूरा जो भारतीय किसान यूनियन युवा विंग टिकैत है वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। और टिकैत साहब भी आज हमारे राकेश टिकैत जी भी किसान घाट पहुंचे थे और उन्होंने चौधरी साहब की जो समाधि है उस पर पुष्प अर्पित किए थे। और युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को अपना अग्रणी मानते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों को खुशहाल रखने के लिए किसानों की आवाज़ बुलंद रखें, अपनी खेती किसानी पर भी ध्यान रखें, अपनी राजनीति पर भी ध्यान रखें, और नशे से दूर रहें और जुए से दूर रहें, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने माता पिता की सेवा करें। देखिए, यहाँ पर कुछ और व्यक्ति भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप राठी है और भारतीय किसान यूनियन से जिला महासचिव हैं। तो आज जो जयंती मनाई जा रही है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे बारे में भाई, ये जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, उनके एक ऐसे अकेले नेता हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए जो सिर्फ खेत और खलिहानों से जुड़े हुए थे, और जो कभी संसद में या कहीं पार्लियामेंट में भी जो उन्होंने आवाज़ उठाई तो हमेशा किसान और मजदूरों की आवाज़ उठाई थी। और उससे जो हमारे युवा हैं उन्हें जो मार्गदर्शन भी मिलता है, और मैं चाहूँ जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो धीरे धीरे जो हमारे महान पुरुष थे जैसे चौधरी चरण सिंह जी हुए, इनके बारे में भी एक किताब होनी चाहिए हमारी जो सिलेबस होता है बच्चों का, कि उन्हें पता पड़े कि एक किसानी के लिए किस तरीके से एक मजदूर, एक किसान का बेटा हमारे जो जिला हापुड़ है यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री बना, और देश विदेश में भी उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। एक हमारा ही देश ऐसा है जहाँ अभी चौधरी चरण सिंह जी सिलेबस में नहीं है। देखिए, जैसे कि बताया भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी जी ने, तो और भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। एक हमारे साथ गुरुजी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो गुरुजी, क्या नाम है आपका? मैं स्वामी अखिलानंद सरस्वती, और इसी जनपद हापुड़ में 2 गुरुकुलों का संचालन कर रहा हूँ। गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर और दूसरा हमारा गुरुकुल है गुरुकुल महाविद्यालय पुष्पावती पोर्ट, जो गढ़गंगा के किनारे पर स्थित है। अब यह भी मैं आर्य समाज हापुड़ से चला रहा हूँ। वहाँ भी चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती मनाई गई। और विशेष बात मैं चौधरी चरण सिंह जी के विषय में कहना चाहूँगा, मुझसे पूर्व अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ उनके विषय में कह दिया है। चौधरी चरण सिंह जी आर्य समाज विचारधारा के व्यक्ति रहे और हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक वाक्य लिखा है कि ये किसान राजाओं का भी राजा होता है, और इसी वाक्य को संसद के अंदर चौधरी चरण सिंह जी ने उठाया था कि महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा कि किसान राजाओं का भी राजा होता है, तो वो बात जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है।